दोस्तों आज एक बहुत अच्छी फ़िल्म है जिसका नाम है धुंध। 1973 में ये फ़िल्म आई थी और इसको बनाए थे बी आर चोपड़ा जी। और इसके जितने भी गाने थे ना वो सब गाने जो हैं वो रवि जी के संगीत निर्देशन में था और गाने लिखे थे साहिर लुधियानवी जी ने। तो ये जो मतलब कि पिक्चर की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ ना कि इसका एक गाना जो है ना टाइटल सॉन्ग उसने मुझे बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया। बहुत अच्छा लगता है मुझे, ख़ास करके वो गाना इतना अच्छा लगता है मुझे कि वो पूरा लाइफ क्या है, पूरा का पूरा लाइफ रहस्य बता देता है। और वो इसलिए भी अच्छा लगता है ना कि वो टच करता है पूरे दिल को। अब देखो ना भाई, ये उसमें जो गाना है ना वो ज़िंदगी के जितने भी गहरे रहस्य हैं ना जिसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं, इतनी खूबसूरती से लाइन बाय लाइन बता दिया, समझा दिया कि लगता नहीं कि यार जीवन मतलब है क्या। जीवन तो अस्थाई, ऐसे भी अस्थाई है, अनिश्चित है, अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। लेकिन हम लोग उसको जीते कैसे हैं यार, कहाँ जी पाते हैं हर एक पल को। ये बहुत अच्छा है। इसका एक बहुत जो पहला लाइन है ना इसमें कि संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध में आना है और एक धुंध में जाना, एक धुंध से आना है और एक धुंध में जाना है। कितनी अच्छी बात कर दी उसने कि जीवन क्या है, मतलब रहस्य से भरा हुआ है। हम इस दुनिया में आते हैं तो किसी से पूछ के तो नहीं आए, बिना तैयारी का आ गए थे, बिना कपड़ा लत्ता पहन ले आ गए थे, ऐसे ही टपक गए धड़ाक से आ गए। और जाते समय भी क्या होगा, जाते समय भी ऐसे ही निकल जाएंगे बिना किसी को बताए, बस एक दिन निकल लेना है। पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ निकल लेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, धुंध में ही है, धुंध में आते हैं, धुंध में निकल जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। तो ये याद दिला रहा है ना कि क्या भाई कि जीवन में अस्थाई आपका कुछ भी नहीं रहता है। आपका खुशी, आपका गम, आपका दुख, परेशानी, ये सब क्या है ना, सब क्षण भंगुर है, आज है कल चला जाएगा। इसी में देखिए एक बहुत अच्छा लाइन एक और भी था कि ये राह कहाँ से है, ये राह कहाँ तक है, ये राज कोई राही समझा है न जाना है। तो कितना अच्छा बात इसमें बताया कि भाई ये राह जो हम लोग चल रहे हैं ना, जिस रास्ते पर, जीवन के रास्ते पर चल रहे हैं, तो ये रास्ता कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जाएगा, एकदम अंतहीन यात्रा है, ये अंतहीन रास्ता है, ये इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन ये राज जो है, इस रास्ते पर चलने वाला कोई राह ही नहीं जानता है। हम लोग तो रास्ते के बीच में ही आते हैं, बीच में ही निकल देते हैं, तो जानेंगे कहाँ से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ तो अब पता नहीं कि ये रास्ता कहाँ तक ले जाएगा। अनुभव, सीख, चुनौतियाँ, वो सब उसी यात्रा के दौरान मिलता है हम लोगों को। तो ये सब जो है ना गहरे रहस्य की तरफ हम लोगों को ले जाता है, जिसको कि समझना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, समझना मुश्किल है। इसी में एक और बहुत अच्छा लाइन है, एक पल के पलक पर ठहरी हुई ये दुनिया, एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। कितना अच्छा बात बोला है नहीं कि एक पल की पलक पर, यानी कि हम लोग का जो आँख का जो पुतली होता है ना, उसका पलक बोलते हैं उसको, उसी पलक पर पूरा दुनिया टिका हुआ है। उसी पलक पर एक बार ऐसे झपकते हैं और जब खोलते हैं ना तो पूरा कहानी चेंज, एकदम नया जीवन, नया लाइफ, नई दुनिया, पूरा कहानी चेंज हो जाता है। और यही जो पलक झपकता है ना, किसी का उठता ही नहीं है, वहीं से निकल लेते हैं किरदार से बाहर। कितनी अच्छी बात बोली इसने कि एक पल के पलक पे है ठहरी हुई ये दुनिया, एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। जब तक झपका नहीं तब तक मज़ा है, मस्ती है, पूरा इन्जॉयमेंट है, लाइफ इन्जॉय हम लोग कर लेते हैं, मज़ा मार लेते हैं। लेकिन वैसे ही पलक झपकता है ना, कहानी चेंज हो जाता है। तो इसी को देखिएगा जोड़ता है इसका एक बहुत अच्छा अगला लाइन जो है ना, वो क्या बता रहा है, क्या जाने कोई किस पल किस मोड़ पर क्या बीते, क्या जाने कोई किस पर किस मोड़ पे क्या बीते, इस राह में ए राही हर मोड़ ए बहाना। कितना अच्छा बात बता दिया ने कि भाई जो रास्ते पर चल रहे हो ना, उस पर मोड़ भी तो आएगा। ठीक है, तो अभी इस क्या जाने, कौन जानता है कि इस राह पर चलने वाले जो राही हैं वो किस मोड़ पर उनके साथ क्या हो जाए, क्या बीत जाए, कोई तो नहीं जानता है। इस राह में ए राही हर मोड़ बहाना है, यानी कि कहीं पर कुछ एक्सक्यूज़ नहीं चलता है, हर मोड़ एक बहाना है। आपके साथ क्या हो रहा है, अच्छा बुरा, हर चीज़ का वो बहाना हो जाता है। मोड़ ही बहाना है, मोड़ आया, टर्निंग पॉइंट, सब चेंज हो गया। देखते नहीं आजकल किसी किसी का रील वायरल होता है, टर्निंग पॉइंट हो जाता है, वही तो मोड़ है। मोड़ आया, टर्निंग पॉइंट, कहानी ख़त्म, पूरा चेंज हो गया। अब फिर एक मोड़ आता है कि वो फिर डाउन हो जाता है, फिर गायब भी हो जाता है।
तो ये क्या लाइफ ही तो है, लेकिन उस रास्ते पर जो आदमी स्टेबल रहा, जो स्थिर रहा, वो लंबा चलता है। यही कहना ज़रूरी है। इस गाने का पूरा सार यही है। और अंत में जो एक बहुत अच्छा उसका लाइन है वो है कि हम लोग खिलौने हैं एक ऐसे खिलाड़ी के जिसको अभी सदियों तक ये खेल रचाना है। तो हम लोग क्या हैं? हम लोग खिलौना है किसका? एक ऐसा खिलाड़ी का जो ऊपर बैठा हुआ है, और वो ये खेल जो है ना अभी सदियों तक चलते रहेगा। ये हम लोग केवल बस आते रहेंगे, निकलते रहेंगे, कैरेक्टर आते रहेगा, जाते रहेगा, लेकिन ये खेल जो है वो अभी सदियों तक, अनंत तक चलता रहेगा। हम लोग क्या हैं? हम लोग बस उस रास्ते पर हैं। तो करना क्या है? ये क्या कह रहा है कि हम लोग तो केवल खिलाड़ी हैं। अनुभव लो, सीखो, आगे बढ़ो, यह सोच कर कि हम केवल एक खेल का हिस्सा हैं। अपना खेल हमको अपनी ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से, पूरे डेडिकेशन के साथ खेलना है, ताकि हम जब जाएँ ना तो एक अच्छा रिजल्ट छोड़ कर के जाएँ, ताकि पीछे से जो आएगा ना यात्री, राही लोग, उसको पता चले, माइलस्टोन दिखे कि अरे हाँ, इसी रास्ते पर एक खिलाड़ी था जो इतना अच्छा खेला और छोड़ के गया। बस यही इस गाने का सार है। और यही तो है ना आज की डायरी का पन्ना। तो कुछ ना कुछ तो सीखना ही है ना लाइफ में, यही तो है अनुभव। फिर कब पता नहीं कौन सा धुंध में हम भी निकल जाएंगे, कौन जानता है। चलिए, तो बस सोने का टाइम हो गया। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबा खैर।